अगर आप ब्लड में कुछ निकलता है तो आप टेस्ट करवा सकते हो। अच्छा। अगर नेगेटिव आएगा तो आप 10,000 रुपये का इनाम आप दोगे, अगर आ गया तो मैं दे सकता हूँ। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मन तो करता है, लेकिन फिर मन करता है मारने का भाई। कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा फिर। अच्छा, कंपटीशन कैसे हाँ जी। ये कंपटीशन में गुस्सा आता है क्या? उससे बाहर भी गुस्सा नहीं, आता उससे पहले कंपटीशन टाइम पे नहीं आता, उससे पहले आता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मेरे साथ एक नेचुरल एथलीट्स खड़े हैं जो बिल्कुल विद्युत जामवाल जैसे हैं, दिमाग से तेज और एथलेटिक बॉडी, और वो भी नेचुरल। ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है और हमने ढूंढ लिया है। तो हमारे अरुण भाई का स्वागत करिए हमारे चैनल पे। हेलो अरुण भाई। हेलो। कैसे हो भाई आप? जी बढ़िया। आप भाई एक बार एक पोज करके दिखा दो, हम नेचुरल एथलीट का एक पोज देखना चाहते हैं कि कितना। अरे मेरे भाई, ऐसे वाला पोज नहीं, ये उतार के पोज करके दिखाओ भाई। मेरा तो तभी है कि 12 महीने भाई हमारा कैसे दिखते हैं वो दिखना चाहिए हमें। अरे वाह मेरे भाई, वाह। एक बार बैक का भी पोज दिखा दो भाई। भाई 12 महीने ऐसी हैं मेरे भाई, इन्होंने क्लेम करा ये नेचुरल है। तो जानते हैं नेचुरल एथलीट कैसा होता है, और इनके कोच को भी मैं बुलाऊंगा अभी। अरुण भाई 12 महीने ऐसे भाई? हाँ जी बिल्कुल, 12 महीने ऐसे ही रहना पड़ता है मेरे को। और अगर कुछ ब्लड में निकले तो भाई? अगर आप ब्लड में कुछ निकलता है तो आप टेस्ट करवा सकते हो। अच्छा। अगर नेगेटिव आएगा तो आप 10,000 रुपये का इनाम आप दोगे, अगर आ गया तो मैं दे सकता हूँ। तो बस 10,000 रुपये की शर्त लगा रहे हो आप भाई? हाँ जी बिल्कुल लगा रहा हूँ। तो मेरे भाई अगर कोई कमेंट कर रहे हैं ना 10,000 रुपये वाले, भाई शर्त है। अगर आपसे मिलना चाहता कोई तो कैसे आपको अप्रोच करे भाई? जी मिल सकता है जी, शालीबाग गार्डन में आर्यन नाम से मेरा जिम है। अच्छा। वहाँ आ सकता है। अच्छा, तो भाई अगर कोई भाई के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो जिम का एड्रेस भी बता दिया है। पर भाई मैं इनके कोच को भी बुलाऊंगा कि वो भी आएंगे एक बार और आपसे बात पूरी करेंगे भाई। तो भाई उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई कितने टाइम से मेहनत कर रहे हो भाई? जी मेरे को जी 12 साल हो गई। अच्छा, 12 साल से मेहनत कर रहा हूँ जिम में। 12 साल से मेहनत कर रहे हो? हाँ जी। तो भाई 12 साल में ये बॉडी ऐसी है कि भाई इसमें चेंजेस आए हैं भाई? नहीं, ऐसी रहती है मेरी। 55 से 65 किलो वेट हो जाता है, उससे आगे नहीं जाता। अगर मैं 55 किलो में कंपटीशन खेलता हूँ तो 10 किलो वेट घटाना पड़ता है मेरे को। अच्छा। तो मैं घटा देता हूँ मैं। 10 किलो वेट घटाते भाई? हाँ जी। मैं भाई बाबू भाई को भी बुलाऊंगा, इनके जो कोच हैं बाबू भाई, कि एक बार आएँ और इनसे मैं बात करता हूँ भाई। हेलो बाबू भाई। हेलो। कैसे भाई आप? बढ़िया। बाबू भाई ये सच्चाई है, नेचुरल है भाई? नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल भाई। नेचुरल की वजह मैं बता देता हूँ। क्योंकि नेचुरल इसलिए है कि पहले तो ऊपर वाले का तोहफा है इसका मसल। अच्छा, वो तो भाई मैंने माशाल्लाह देखी, बहुत हार्ड है भाई। हाँ, जब भी मेरे पास 12 साल पहले आया था ये बहुत पतला था, 40 to 43 kg का वजन था। तो स्टार्ट करता था धीरे धीरे करते करते करते, जब मैंने इसके जेनेटिक देखे अच्छे हैं तो मैंने कुछ समझाया कि हम लोग को बॉडी बिल्डिंग करते हैं। अच्छा। तो उसको बॉडी बिल्डिंग तभी नहीं करनी थी। अच्छा। तो फिर स्टार्टिंग में इसको होता है ना कि हर बच्चा कहता है कि मेरे को सिर्फ बॉडी बनानी है, बाइसेप्स बना दो गुरुजी, मेरे चेस्ट बना दो। अच्छा। और किसी को थाई नहीं बनानी होती है। अच्छा। फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते 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 इसको टाइम हुआ, फिर इसको बॉडी बिल्डिंग लड़ाई गई। मेरे कहने पे इसने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। नेचुरल है पूरा। भाई कितने मेडल जीत चुके हो अभी तक आप? मैं अभी तक 25 गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। 25 गोल्ड मेडल नेचुरल पे ही? बिल्कुल नेचुरल भाई ये सच में नेचुरल है? 2021 में, पिछले 2021 में है 3 से 4 गोल्ड मेडल्स ने लगातार मारे। अच्छा। और 2020 के अंदर 7 गोल्ड मेडल मारे। 7 गोल्ड मेडल भाई? तो भाई इतने गोल्ड मेडल मारते हो और भाई नेचुरल पे कह रहे हो आप, नेचुरल है। आपके साथ तो जो कॉम्पिटिटर्स खड़े होते होंगे भाई, वो पूरा एनहेंस ड्रग्स लेके आते हैं, तो आपको कभी मन नहीं करता कि मेरे को भी यूज़ करना चाहिए, या मेरे क्या पता मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं 55 किलो में गोल्ड मार देता हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फिलहाल। अच्छा। इसी मारे मैं ऐसे ही रहता हूँ, नेचुरली रहता हूँ मैं। भाई कभी आपने कोई फोर्स करा हो कि भाई कभी नहीं, कभी नहीं, एक्चुअली जरूरत नहीं है। अभी आप हाल ही में देखोगे, अभी एक एनसीपी चैंपियनशिप, वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप हिट है, उसमें भी ये 3rd प्लेस पे आया। इसका सबसे जो नीचे कैटेगरी का सबसे मेडल जो नीचे मैं बोल सकता हूँ, मेडल तो मेडल ही होता है। अच्छा। लेकिन इसका पहली बार ये 3rd आया। अच्छा। उसमें लेकिन अपनी कैटेगरी से चेंज करके खेला है। जो 55 में खेलता है ये वहाँ जाके 65 किलो में खेला है। अच्छा भाई। हाँ, उसमें उस चैंपियनशिप में 50 से 56 बॉडी बिल्डर्स फालतू थे इसमें। अच्छा। ज़्यादा बॉडी बिल्डर थे। अच्छा भाई। हाँ। भाई नेचुरल रहने पे कभी आपकी डाइट क्या रहती है बेसिकली? क्योंकि डाइट बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे नेचुरल एथलीट की डाइट क्या होती है भाई? नेचुरल एक्चुअली की ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिक कोई डाइट होती है। अच्छा। नेचुरल नेचुरली होता है, सिंपल सी बात है। उसको बस अच्छा साफ सुथरा खाना चाहिए। ऑयल बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा ऑयल बंद कर दो, ऑयल भी बैलेंस में खाना चाहिए। अच्छा। हर चीज़ बैलेंस में खानी चाहिए। वेजिटेबल्स तो होनी चाहिए। आज की डेट में सबको शॉर्टकट चाहिए। अच्छा। सबको शॉर्टकट चाहिए। अच्छा। हर दूसरा बच्चा मेरे पास आता है कि भैया गुरुजी मुझे कुछ चीज़ ऐसी बता दो जिसमें 10 दिन में मेरे एब्स आ जाए। अच्छा। 15 दिन में मेरी थाई बन जाए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो करता है, जब उसको रियलाइज होता है कि हाँ भाई इसमें मेहनत का सबसे बड़ा रोल है। भाई मैं फिर भी इनकी डाइट जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि नेचुरल, क्योंकि कई भाई मेरे वो देख रहे होंगे और माइंड सेट में ये आता है यार कि यार ये नेचुरल नहीं होगा, तो नेचुरल में डाइट क्या खाते हैं? क्योंकि
अब वो ये कहेंगे आलू तो हम भी खा रहे हैं हाँ जी, जी, हाँ जी। तो ये बंदा क्या खा रहा है वो जानना मैं चाहता आपको बता दूं, एक बॉडी बिल्डर का पीक सीजन होता है देन ऑफ सीजन होता है। ऑफ सीजन में तो आपको पता है कार्ब लोड करते हैं, जो आता है वो खा लेते हैं, ये सब कुछ खा लेता है। अच्छा। जब ऑफ सीजन में तो इसको तो इतना छूट होता है, फिर भी लेकिन अपने आप को बैलेंस रखता है। अच्छा। मैं इसको बोलता हूँ जा तू मीठा खा ले, तभी कहने गुरुजी नहीं, मैं मेरा मन नहीं है, चढ़ जाएगा, एक दिमाग में रहता है ना। लेकिन जब पीक पे होता है तो हर चीज बैलेंस होती है। अच्छा। मतलब आपको कार्ब कितना खाना है, कितने ग्राम में खाना है। कई लोग कार्ब खा लेते हैं, मैंने बहुत सारे में चैनल में देखा है, लोग बोलते हैं कि मैं जो आता है मैं खा लेता हूँ, जो आता है। ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, हम अपने आप को बैलेंस खाना खाते हैं, 6 से 7 मील खाते हैं और वो बैलेंस खाते हैं, बैलेंस खाते हाँ, उबला हुआ खाना खाते हैं। लास्ट में आके हम लोग सोडियम कम करते हैं, नमक हटाते हैं, फिर हम इसको टैन करते हैं, फिर कार्डियो बढ़ाते हैं, फिर वेट हमारा 55 किलो में खेलता है। भाई डायरेटिक्स कभी यूज करें आपने भाई, सच्चाई बताना हाँ भाई। जी करे। करें डायरेटिक्स, डायरेटिक्स यूज हुए भाई आपके हाँ बॉडी जी। में? तो भाई डायरेटिक्स यूज करवाते हो भाई? डाइट लास्ट में एक डाइट यूज का भी फंडामेंटल यही है। अच्छा। जब हमारा 300-400 ग्राम से हम पीछे हैं, अच्छा। मैं सारे बॉडी बिल्डर को बताता हूँ 300-400 ग्राम से हम लोग पीछे हैं। अच्छा। तो और वो उस कंडीशन में बंदे का पानी बंदा वो कैसे करेगा और अदर टाइम कैसे करेगा जब बॉडी वेट होता है, उसमें उसके पास कोई चांसेस नहीं होते ना, वो रनिंग कर सकता है, कहाँ करेगा, इतनी हालत उसकी होती नहीं है। तो हम एक जाके मजबूर है, मुश्किल से इसकी पूरी जर्नी में से 2 बार डाइटिक्स यूज करा वो दो जर्नी में 2 बार? 2 बार, जब उसका बॉडी वेट नहीं आ रहा था अच्छा तब भाई। मैंने डाइटिक्स यूज करा। तो भाई ये ब्लेस्ड है कैसे भाई? ये ब्लास्ट है। अच्छा। और जिसके जेनेटिक अच्छे है, और इसी को कहते हैं कि भाई जेनेटिक्स होने चाहिए। हाँ होनी चाहिए। जो जो वर्ड यूज किया जाता है कि आपके जेनेटिक्स होने चाहिए, हाँ जी। ये जेनेटिक्स यही चीज है भाई। हाँ, जेनेटिक यही चीज़ है। अगर ऐसा नहीं है कि जेनेटिक को आप हरा नहीं सकते, अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो और आपके अंदर खूब मेहनत करने का हो और आपके अंदर धैर्य हो, ये लाइन सबसे पहला धैर्य मांगती है आपको। इस लाइन का सबसे पहला धैर्य है। जिसके पास धैर्य है और डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, वो जेनेटिक सबको हरा सकता है। अच्छा, तो भाई ऐसे नेचुरल एथलीट को देख के तो मज़ा तो आता भाई। पर भाई मैं फिर आपसे एक बार ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ कि कभी माइंडसेट में आया कि भाई इसको सामान डालना है, इसको प्रोपनेट चलाना है या इसको ट्रेन चलाना है, कुछ दिमाग में ये चीज़ आती है कि आपको स्टेरॉइड पे लेके आना है? मैं आपको बता देता हूँ कि देखो एनाबॉलिक क्योंकि मैं अगर देखूँ तो आपके पास एक खजाना है, एक हीरा पड़ा हुआ है, उस हीरे को तराशने की भी एक कोच की ड्यूटी होती है। तो आपके माइंडसेट में तो आता होगा यार इसको इतने लेवल पे लेके जाना है, कुछ ऐसा मैं करना है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारे द एनएच जिम के अंदर बहुत सारे हीरे हैं। अच्छा। और हम आपको आगे आगे जाने में बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाले भाई आयरन जेम की ब्रांच कितनी है भाई? 98 ब्रांच 98 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। 98 ब्रांच है आपके पास? हाँ जी 98। और 98 में अगर मैं 2-2 एथलीट भी लगा के चलूँ या 10 एथलीट भी लगा के चलूँ तो 1000 बॉडी बिल्डर आपके पास है। अगर साल के हम लोग 5 बॉडी बिल्डर देखें तो 500 बॉडी बिल्डर हमारे पास एट द टाइम है। अच्छा हम आप भाई। चाहे तो हम खुद की फेडरेशन बना के खुद की चैंपियनशिप करा सकते अच्छा भाई। हाँ, और आप ग्रुप लेके घूम रहे हो हाँ जी, हाँ जी, भाई, हाँ जी। तो आपसे तो डरते हुए लोग लड़ाई भी हैं। करने नहीं की नहीं सोचते नहीं हैं? हम लोग ऐसा नहीं जी। हम आप जो लोग मेरे को जानते हैं सिंपल सी बात है, मैं सबसे मैं ऐसे ही मिलता हूँ नॉर्मल तरीके से ना लड़ा। और बॉडी बिल्डर के दिमाग में 12 में लोगों को मिथ है कि ये लड़ते होंगे झगड़ते होंगे, सबसे स्वीट पर्सन होता है। अच्छा भाई, लड़ते से मेरे को याद आया भाई, अब आप कहते हो कि भाई ये कुछ यूज नहीं करते, तो भाई आपको चिड़चिड़ा कैसी लगती है? एंड मोमेंट चिड़चिड़ा होती है जी आपसे? बहुत होती है। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ कभी एग्रेसिव कुछ मूड पे आ गया, कुछ करा आपने? नहीं, कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे बॉडी control बिल्डर करते को भाई? कंट्रोल करना पड़ता है, जो बोलता है। एक तो दोस्तों में नहीं बैठता, फिर मैं अपने जिम पे ध्यान, फिर नींद भी सोता होता हूँ बस। अच्छा, बस किसी से बात किसी नहीं? से बात कुछ नहीं करता फिर मैं। तो भाई कभी ऐसा है कि गुस्सा आया किसी को मार दिया भाई? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मन तो करता है, लेकिन फिर मन करता है मारने का भाई? कॉम्पिटिशन कैंसिल हो जाएगा फिर। अच्छा, कंपटीशन कैसे? हाँ जी। ये कंपटीशन में गुस्सा आता है क्या? उससे बाहर भी गुस्सा नहीं, आता उससे है? पहले कॉम्पिटिशन टाइम पे नहीं आता, उससे पहले आता है। अच्छा भाई, कंपटीशन कैसे कैंसिल हो जाएगा अगर गुस्सा आ जाएगा तो भाई? तो लड़ाई वड़ाई होगी तो फिर पुलिस थाने होंगे तो फिर कैंसिल ही हो जाएगा फिर तो भाई ये पुलिस खाने नहीं करवाना हमने भाई, आप शांत रहना भाई। वाह भाई, एग्रेशन की बात तो इन्होंने बताई कि एग्रेशन आता है भाई। ये इनके साथ ऐसा होता है कि भाई ये मेरे सारे ज्यादातर बॉडी बिल्डर के साथ होता है। मैं एंड वक्त पे जब पीक पॉइंट पे लास्ट के 2 कंपटीशन में मैं बॉडी बिल्डर को सब लोगों से दूर रखता हूँ। क्यों भाई, उसका रीजन क्या है? बिल्कुल दूर, क्योंकि उसका माइंड सेटअप नहीं होता, उसका अपना दिमाग कंट्रोल में नहीं होता। जो लोग जानते हैं बॉडी बिल्डिंग ढंग से करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, जब वो पानी उनका वाटर लॉस होता है, उनका बॉडी डाइटिंग में चल रही होती है, बहुत सारे क्रैम्प होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, उनको कोई बर्दाश्त नहीं होती है। बस उनको मैं पब्लिक से दूर रखता हूँ अच्छा, थोड़ा टाइम के लिए। तो भाई ऐसे पब्लिक से दूर रखने का रीज़न भी समझ आता है कि भाई क्योंकि वो अपने आप को सजा दे रहते हैं और उसका रिजल्ट बाद में मिलता है, क्योंकि स्टेज जड़ना होता है उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक से लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना और ऐसे नेचुरल एथलीट को थम्स अप करना। भाई जाते जाते एक बार अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो भाई। अरुण कुमार 100 100 का क्या राजा भाई? जी। 200 का क्या राजा भाई? हाँ 200 ही होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इसका बिल्कुल। 100 का राज में बताया था, इसको 100 गोल्ड मेडल मारने हैं। अच्छा, 100 गोल्ड मेडल मारने। तो भाई 100 गोल्ड मेडल का टारगेट है और नेचुरल पे फिजिक पे टारगेट है, कोई वो नहीं। और भाई ने स्कीम भी रखी है
कि 10,000 रुपये लेके आओ, ब्लड टेस्ट के भी पैसे दो और 10,000 रुपये भाई को देके जाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। 10,000 रुपये लेने भाई? हाँ जी बिल्कुल। चलो भाई 10,000 रुपये अगर है तो ले आओ और भाई का ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। जिन भाई ने कमेंट करना ना कि नेचुरल नहीं है, तो भाई 10,000 रुपये ले आओ। भाई ने ओपन चैलेंज दे दिया आपको। ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज है? बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके भाई।